बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान की सिरीन एयरलाइन ने दुबई से लाहौर के लिए सर्विस का आगाज़ कर दिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन सिरीन ने दुबई और लाहौर के दरमियान अपनी खिदमात का आगाज़ कर दिया है। हफ्ते में 3 दिन सिरीन एयरलाइन दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर के लिए परवाज़ करेगी। अपने ट्विटर पैगाम में सिरीन ने कहा है कि हमने 6 मई से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परवाज़ें शुरू की हैं। इससे कबल सिरीन ने इस्लामाबाद से शारजा के लिए अपनी पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ का आगाज़ किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने बरतानिया का बदनाम ज़माना मुजरिम गिरफ्तार कर लिया, जो मंशियात की स्मगलिंग का मास्टरमाइंड था। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने बरतानिया का एक इंतहाई मतलूब मफरूर मुजरिम गिरफ्तार किया है। मुलजिम जेली शनाख्त इस्तेमाल करके मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल हुआ था। माइकल पॉल मोगन 8 सालों से मफरूर था। मफरूर बरतानिया में बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मतलूब था। इंटरपोल ने दुबई पुलिस को रेड वारंट इसके जारी किए। बाद में दुबई पुलिस ने इसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया। लिवरपूल से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला मोगन रोटरडैम के एक कैफ़े में एक छापे के बाद फरार हुआ था, जिस पर शुबा है कि वो मंशियात के स्मगलरों और कार्टेलों के माबैन राब्ताकार के तौर पर काम किया करता था। ख्याल किया जाता है कि ये हर हफ्ते सैकड़ों किलोग्राम कोकेन बरतानिया लाने के मंसूबे का मरकजी किरदार था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने गिरफ्तारी के लिए दुबई पुलिस की पेशा वराना महारत और तेज़ रफ्तार कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। जनरल महकमा बराए फौजदारी इन्वेस्टिगेशन CID के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमाल सालिम अल जालिफ ने बताया कि तफ्तीशी टीम मुश्तबा शख्स की शनाख्त करने में कामयाब हुई, हालांकि इसने एक मुख्तलिफ नाम और कौमियत का इस्तेमाल किया था। अल जालिफ ने मज़ीद कहा कि एक बार शनाख्त होने के बाद इस पर निगरान टीम मुकर्रर की गई। दुबई पुलिस में मतलूब अफराद के महकमा के डायरेक्टर कर्नल सईद अल गमजी ने बताया कि मुलजिम ने छुपने की कोशिश की, लेकिन हमारी पुलिस ने इसका सुराग लगा लिया। अल गमजी ने मज़ीद बताया कि दुबई पुलिस में क्रिमिनल डेटा एनालिसिस सेंटर की बदौलत हम मोगन की शनाख्त करने में कामयाब हुए। इसको पकड़ने में जदीद तरीन सलाहियतों और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के हवाले से नए केसेस और सेहतियाबियों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 1572 केसेस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद मुल्क में कुल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 5,36,017 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 18,075 हो गई है। मुल्क में 1,560 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 5,16,329 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं, जिससे कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1,613 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स के 16 मुसाफिर त्यारे माल बरदार जहाज़ों में तब्दील। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने 16 मुसाफिर त्यारों को माल बरदार कार्गो जहाज़ों में तब्दील कर दिया है। ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में एमिरेट्स के डिवीजनल सीनियर नायब सदर नबील सुल्तान का कहना था कि एयरलाइन अपने कुछ त्यारे के कैबिन में भी सामान रख कर ले जा रही है। हम अपने बाकी मादा त्यारों के मेन कैबिन को भी PPAs और दूसरे तिबी सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है
जब एयरलाइंस को तलब और रसद के कायदे के तहत कार्गो के हुजूम में इजाफे और मुसाफिरों की तादाद में कमी का सामना है। कबल अज़ीं इतवार की सुबह एक बयान में एमिरेट्स ने कहा था कि वो इंडिया के लिए कोरोना वैक्सीन की अद्वियात और इमदादी सामान की मुफ्त तरसील करेगी। कोरोना वबा के दौरान एयर कार्गो की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हिफाजती इक़दामात के तहत रवां बरस हज होगा। अब इस खबर की तफसील। वजारत हज व उमरा ने इतवार को एक बयान में कहा है कि हज के ऑपरेशनल अमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उमरा ने कहा है कि इस साल हज कराया जाएगा। ज़ायरीन की सेहत व सलामती के मुकम्मल इंतज़ामात होंगे। महफूज माहौल में जुमला सहूलतों और आसानियों के साथ हज के काम अंजाम दिए जा सकेंगे। वजारत हज व उमरा का कहना है कि सऊदी सेहत इदारे ज़ायरीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इक़दामात और जुमला हालात का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। SPA के मुताबिक वजारत हज ने तवज्जो दिलाई है कि इस साल हज की ऑपरेशनल उमूर की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज व उमरा के तर्जमान हशाम सईद ने कहा है कि इस साल हज कराने के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। इनमें यह भी शामिल है कि हज उन लोगों को कराया जाए जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हों। तमाम सेहत के इदारे कोरोना वायरस की सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी के लिए तैयार हैं। सईद ने इतवार को मुमलिकत में कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से मुनअक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सऊदी अरब इस साल हज कराने के लिए पुरअज़म है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।